हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 11.3 के पार्ट 1 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 11.3 में कुछ कंडीशन दे रखी है इंटीग्रेशन की। जैसे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। बच्चों, अब जो हमें इंटीग्रेशन दिया होगा वो इंटीग्रेशन की फॉर्म कुछ इस टाइप से होगी। इंटीग्रेशन फाई एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब बच्चों, यहाँ पर जब हम एफ ऑफ एक्स को टी लेट करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन के बाद जो मुझे फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन आपको इसी इंटीग्रेशन में दिया होगा। ठीक है, तो बच्चों आइए एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। दे रखा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट वाले में पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन पावर 6x कॉस x। इसका सॉल्यूशन करेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन पावर 6x कॉस x dx। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां हम लेट कर लेंगे साइन x को t। अब साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x का dx और t dt हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये साइन को हमने टी लेट किया था, t पावर 6 हो गया। cos x dx के प्लेस पे dt है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे t का, t पावर 6 का, तो ये हो जाएगा t पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c। आई इक्वल टू t पावर 6 प्लस 1 7 और नीचे 6 प्लस 1 7 प्लस c हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू 1 अपॉन 7, टी का वैल्यू फिर से रिप्लेस करेंगे, साइन ये हो जाएगा साइन पावर 7x प्लस सी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है tan पावर 3x sec स्क्वायर x। इसका सॉल्यूशन करेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan पावर 3x डॉट sec स्क्वायर x dx। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट कर लेते हैं tan x इक्वल टू टी। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का dx और t dt हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे dt, और tan x को हमने t लेट किया था तो ये t पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद t पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा t पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस c। उसके बाद आई इक्वल टू 1 अपॉन 4 और t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, tan पावर 4 x प्लस c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे दे रखा है cot पावर 4x cosec स्क्वायर x। इसका सॉल्यूशन करेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cot पावर 4x डॉट cosec स्क्वायर x dx। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट कर लेते हैं cot x इक्वल टू टी। अब इसका x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x का dx और t dt हो जाएगा। माइनस उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt। अब उसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cot के प्लेस पे t है तो ये t पावर 4 और cosec स्क्वायर x dx के प्लेस पे माइनस dt। माइनस बाहर करेंगे और t पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t पावर 4 प्लस 1 अपॉन
4 + 1 + c हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू -t⁵ + c -1/5 और t का वैल्यू फिर से रिप्लेस करेंगे cot⁵x + c और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला सवाल दे रखा है 4 sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। इसका सोल्यूशन करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेट कर लेते हैं sin इनवर्स x इक्वल टू t। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x² dx इक्वल टू dt। I इक्वल टू 4 कांस्टेंट इसको बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x के प्लेस पे t और dx अपॉन √1 - x² के प्लेस पे dt रखेंगे। अब t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ t⁴ 1 है, I इक्वल टू 4 इंटू t⁴ 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c। I इक्वल टू 4 इंटू t⁴ 1 + 1 2 और नीचे भी 2 हो जाएगा प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 × 2 = 4। I इक्वल टू 2 और t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे sin इनवर्स x स्क्वायर है होल स्क्वायर प्लस c और ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में दे रखा है 3 sec इनवर्स x अपॉन x √x² - 1। इसका सोल्यूशन करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 sec इनवर्स x अपॉन x √x² - 1 dx। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेट कर लेते हैं sec इनवर्स x इक्वल टू t। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/x √x² - 1 x का dx और t dt हो जाएगा। इसके बाद I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 को बाहर कर लेंगे, sec इनवर्स x के प्लेस पे t है और dx अपॉन x √x² - 1 के प्लेस पे dt रखेंगे। t के ऊपर पावर 1, इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो I इक्वल टू 3 t⁴ 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c। I इक्वल टू 3 t⁴ 1 + 1 2 1 + 1 2 + c। I इक्वल टू 3 t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे sec इनवर्स x होल पावर 2/2 + c और ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में दे रखा है -4 ब्रैकेट cot इनवर्स x होल पावर 3 अपॉन 1 + x²। इसका सोल्यूशन करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 ब्रैकेट में cot इनवर्स x होल पावर 3 अपॉन 1 + x² dx। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लेट कर लेते हैं cot इनवर्स x इक्वल टू t। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cot इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/1 + x² x का dx और t dt हो जाएगा। उसके बाद I इक्वल टू 4 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन cot इनवर्स x के प्लेस पे t है t⁴ 3
और माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डी टी। अब उसके बाद इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इक्वल टू 4 इंटू टी पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी। आई इक्वल टू 4 इंटू टी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे कॉट इनवर्स एक्स होल पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस सी। 4 कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स होल पावर 4 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसका सोल्यूशन करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेट कर लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। उसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स टी है, डी एक्स अपॉन एक्स के प्लेस पे डी टी है और ये टी पावर 1। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इक्वल टू टी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। आई इक्वल टू टी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स होल पावर 1 प्लस 1 2 और नीचे भी 2 हो जाएगा प्लस सी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है ई पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सोल्यूशन करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स एक्स को टी। अब उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का डी एक्स और टी डी टी हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे टी लेट किया था, टी लिखेंगे डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डी टी। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ई पावर टी। ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी प्लस सी। आई इक्वल टू ई पावर टी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में दे रखा है ई पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सोल्यूशन करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को टी। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे टी है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डी टी रखेंगे। ई पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इक्वल टू ई पावर टी प्लस सी। आई इक्वल टू ई पावर टी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सवाल दे रखा है e पावर x साइन e पावर x। इसका सॉल्यूशन करेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर x साइन e पावर x dx। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लेट कर लेते हैं e पावर x इक्वल टू टी। अब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x का dx और t dt हो जाएगा। उसके बाद i इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर x dx dt और ये साइन e पावर x t। उसके बाद साइन t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस सी। उसके बाद i इक्वल टू माइनस कॉस t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे e पावर x प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में दे रखा है सेक पावर पी एक्स टेन एक्स। इसका सॉल्यूशन करेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक पावर पी एक्स टेन एक्स डी एक्स। यहाँ हम लेट कर लेते हैं, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए लेट कर लेते हैं सेक x इक्वल टू टी। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x डॉट टेन एक्स x का dx और t dt हो जाएगा। उसके बाद टेन एक्स dx इक्वल टू सेक को उस तरफ भेजेंगे, ये dt अपॉन सेक x हो जाएगा। टेन एक्स dx इक्वल टू dt अपॉन सेक x इक्वल टू हमने t लेट किया था, t रखेंगे। उसके बाद i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक x के प्लेस पे t लेट किया था, t लिखेंगे, t पावर p टेन एक्स dx के प्लेस पे dt अपॉन t रखेंगे। उसके बाद i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये t ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t पावर p माइनस वन डी टी। अब उसके बाद t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t पावर p माइनस वन प्लस वन अपॉन p माइनस वन प्लस सी। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t पावर p अपॉन p प्लस सी। उसके बाद t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे सेक पावर पी एक्स अपॉन p प्लस सी और ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में दे रखा है कॉट पावर 3x डॉट कॉसेक स्क्वायर x। इसका सॉल्यूशन करेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट पावर 3x डॉट कॉसेक स्क्वायर x dx। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लेट कर लेते हैं कॉट x इक्वल टू टी और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x का dx और t dt हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस उधर भेज देंगे तो ये माइनस का dt हो जाएगा। उसके बाद i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट x के प्लेस पे t तो ये t पावर 3 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर x dx के प्लेस पे माइनस dt। उसके बाद i इक्वल टू माइनस बाहर करेंगे और t पावर 3 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो t पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी इक्वल टू माइनस t पावर 3 प्लस वन 4 अपॉन 4 प्लस सी इक्वल टू 1 अपॉन 4 और t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे कॉट
तो ये हो जाएगा cot पावर 4x प्लस सी और ये इसका आंसर हो जाएगा।